पाठ नंबर 12, पर्यटन। तो पर्यटन मतलब किसी जगह पर घूमना, किसी विशेष स्थान को भेंट देना, इसे पर्यटन बोलते हैं हम लोग। और पर्यटन करना ये सभी को अच्छा लगता है। और इसके पर्यटन की थोड़ी सी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि अपना निवास स्थान छोड़कर विभिन्न स्थानों को भेंट देना, आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना, निवास करना आदि उद्देश्यों से जो यात्रा की जाती है, ऐसे ऐसी यात्रा को पर्यटन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे देखते हैं कि अपने निवास स्थान छोड़कर किसी विभिन्न स्थानों को भेंट देना, वो चाहे आनंद प्राप्त करने के लिए हो सकता है, मनोरंजन प्राप्त करने के लिए हो सकता है, व्यापार अथवा निवास स्थान, व्यापार करने, मनोरंजन करने और किसी जगह पर रुकने आदि जो उद्देश्य होते हैं, इस उद्देश्य को लेकर जो यात्रा की जाती है उसे पर्यटन कहते हैं। और पर्यटन स्थल में हम लोग देख सकते हैं, मतलब जाने के पहले हम लोग ये निश्चित करते हैं कि कहाँ जाना है। तो समुद्र तट के समीप वाले स्थान पे जाना है, या ऐतिहासिक स्थल, अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान, ठंडी हवा के स्थल और धार्मिक स्थल। और हम लोग को जहाँ जाना है तब तो उसकी हम लोग सूची बनाते हैं कि कैसे जाना है, किस और जाने के लिए कौन कौन से, या मतलब किस ट्रेन, बाय ट्रेन से जाना है या ट्रेन से या फिर गाड़ी से। तो ऐसे हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं, जिन जिन लोगों को जो घूमने जाते हैं, तो उसके पहले ये निश्चित किया जाता है। पर्यटन के भिन्न भिन्न स्थल होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पर्यटन के बहुत सारे प्रकार हैं। और वो प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उन स्थानों की क्या, पेज नंबर 90, मानचित्र में स्थल भिन्न भिन्न कारणों से प्रसिद्ध हुए हैं। उन स्थलों की ख्याति करने के लिए विशेष कारण होते हैं, जैसे प्राकृतिक सुंदरता, मनभावन जलवायु, मनोरम दृश्य, गर्म पानी के झरने, समुद्र तट, ऐतिहासिक शिल्प, धार्मिक स्थल, वन प्रदेश आदि पर स्थानों पर पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। जहाँ जा रहे हैं पहले उस जगह पर हम लोग देखते हैं कि कौन से क्या है वहां पर देखने लायक, या क्या है ऐसा जिसकी सुंदरता देखने जाए। हम तो प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए जाते हैं, मन भावन जलवायु, मनोरम दृश्य, गर्म पानी के झरने, समुद्र तट, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, वन प्रदेश आदि पे क्या है, ये आकर्षण के केंद्र है। और मुंबई में ऐसे समुद्र तट है बहुत सारे, तो आप लोग हमेशा जाते ही होंगे घूमने के लिए। तो उसी को ही पर्यटन कहते हैं। पर्यटन या घूमना, सादी भाषा में हम लोग बोलते हैं घूमने, घूमना। और पर्यटन के हम प्रकार देखेंगे। पर्यटन राजनीतिक सीमा के आधार पर पर्यटन के दो प्रकार हैं। तो स्वदेशी पर्यटन, देश के अंतर्गत भागों में किया जाने वाला पर्यटन स्वदेशी पर्यटन कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र के पर्यटकों का तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी को पर्यटन के लिए जाना। अभी पहले स्वदेशी पर्यटन में, स्वदेशी पर्यटन में मतलब भारत के अंदर की सीमा में जितना घूमते हैं उसे स्वदेशी पर्यटन। तो तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक घूमना, ये स्वदेशी पर्यटन में आ गया। अब विदेशी पर्यटन, विदेशी पर्यटन अपने देश की सीमाएं लांघ कर दूसरे देश में पर्यटन के लिए जाना, यह विदेशी पर्यटन कहलाता है। जैसे भारत में पर्यटकों का स्विट्जरलैंड पर्यटक के लिए जाना, अमेरिका के पर्यटकों का भारत के पर्यटक के लिए आना। अभी विदेशी पर्यटन अपनी सीमा को लांघ कर दूसरे देश में यात्रा करना, पर्यटन करना, यह विदेशी यात्रा कहलाता है। जैसे स्विट्जरलैंड से स्विट्जरलैंड के लिए जाना, या अमेरिका का भारत में आना, अमेरिकी पर्यटकों का भारत में आना, इसे हम लोग विदेशी पर्यटन में ले सकते हैं। अभी पर्यटन जाते समय
यात्रा पे जाते समय कुछ चीजों की सावधानी रखनी पड़ती है। वो कौन कौन सी सावधानी हम लोग इधर पढ़ते हैं? विदेशी पर्यटन के लिए पासपोर्ट, विदेश में प्रवेश, निर्गमन अनुमति, वीजा, यात्री बीमा और अन्य आवश्यक कागज पत्रों की पूर्ति करना पड़ती है। विदेशी पर्यटन के लिए जिस देश में हम पर्यटन करने वाले हैं वह उस देश की मुद्रा अपने पास होनी चाहिए। उसके लिए मुद्रा का वहां की मुद्रा में परिवर्तित करवा लेना पड़ता है। तो जब हम विदेशी यात्रा करने जा रहे हैं, जो कि हमारी मुद्रा है उसको क्या करना है, विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करना है। आवश्यक वीजा और अनुमति पत्र, निर्गमन की अनुमति, जहां हम जा रहे हैं वहां की अनुमति पत्र लेना भी जरूरी है। आवश्यक कागज की पूर्ति भी करना जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, विदेशी यात्रा कर सकते हैं। इन पर्यटक के प्रकारों के अलावा और भी बहुत सारे पर्यटक के प्रकार है, वो हम देखते हैं कि यात्रा, किसी धार्मिक स्थल पर जाना, उसे हम यात्रा बोलते हैं। अभयारण्य, किसी विशेष अभयारण्य को पर्यटन करना, घूमने जाना, इस अभयारण्य पर्यटक करते हैं। जंगल में घूमना, उसके बाद है समुद्री पर्यटक है, उसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी पर्यटक, साहसी खेल और समुद्री तट की जीव सृष्टि, ये सभी पर्यटन के प्रकार हैं। अभी आगे है पर्यटन के लिए जीपीएस। पर्यटन के लिए भ्रमण ध्वनि, स्मार्टफोन में उपलब्ध जीपीएस यंत्रणा अथवा जीपीएस उपकरणों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। जब हम घूमने जाते हैं तो भ्रमण ध्वनि, मोबाइल में जीपीएस यंत्रणा लगी है, उसके कारण क्या है, यात्रा करने में बहुत आसानी होती है। कैसे यात्रा करने में आसानी होती है, तो इसके लिए गूगल मैप, जिसमें जैसे एप्स का उपयोग किया जाता है, यह यंत्रणा में मानचित्र के कारण हम निश्चित कहाँ पर है यह इसका पता चलता है। हमें कहाँ जाना है यह निश्चित करने के बाद उस स्थल तक पहुंचने के लिए विविध विकल्पों के रास्ते, अंतर, यातायात के प्रकार, लगने वाले समय, मार्ग में सुविधाएं जैसे पेट्रोल पंप, उपहार गृह, निवास, स्वास्थ्य आदि की जानकारी मिलती है। पर्यटन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो भ्रमण ध्वनि में जीपीएस लगाया जाता है, हमें कहाँ यात्रा करनी है, किस स्थल पर जाना है, वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के रास्ते कैसे है, सड़कें कैसी है, कहाँ से सुविधाजनक होगा, कहाँ से जल्दी पहुंच जाते हैं। उसके अलावा कहाँ पेट्रोल पंप है, मतलब अभी गाड़ी बाय रोड जाएंगे तो गाड़ी में पेट्रोल लगेगा ही। उपहार गृह, खाने के लिए कहाँ रुकना है, निवास स्थान, अगर रात मतलब हमारा सफर, हमारा पर्यटन रात्रि का हो रहा है, रात का हो रहा है, तो हम लोग को निवास स्थान की भी आवश्यकता होती है। ये सभी हमें जीपीएस के माध्यम से दिखाई देता है, गूगल मैप पे कहा ये सब दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि जरा सोचिए, तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं कि कुछ बातें दी गई है, उसमें कुछ उचित अथवा अनुचित है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बातें उचित और अनुचित है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पर्यटन विकास के लिए देश के लोगों को की आर्थिक आय अधिक होनी चाहिए, यह अनुचित है। कोई जरूरी नहीं है कि देश के लोगों की आय, देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आय, आर्थिक आय क्या होनी, अधिक होनी चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। दूसरा है देश के अंतर्गत पर्यटकों को बढ़ावा देना चाहिए, ये उचित है। पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो उस स्थल से आने वाली आय में वृद्धि होगी और वो देश के विकास में सहायक होगी। अन्य देशों के पर्यटकों पर पाबंदी लानी चाहिए, ये अनुचित है। उल्टा जो पाबंदी है उसको हटाना चाहिए। विदेशी पर्यटक आएंगे, देश का मतलब बहुत सारी चीजों को देख के जाएंगे। इसी तरह उसके आसपास जो पर्यटक स्थल है, उसके आसपास जो प्रदेश है, जो
होटल से निवास स्थान है उनको भी व्यापार करने में आसानी होगी। तो उस पे से जो पाबंदी है, पर्यटकों की पाबंदी, वो हटानी चाहिए। चौथा प्रश्न है, पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा का विश्वास दिलाना चाहिए। ये जरूरी उचित है। जब तक यात्री सुरक्षित नहीं होंगे तो वो घूमने यात्रा पर्यटक करने नहीं आएंगे, तो उनको पर्यटन के लिए सुरक्षा देने की आवश्यकता है। प्रश्न पांचवा, देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा रखनी चाहिए। हाँ, देश की सांस्कृतिक जो सुरक्षा है, जैसे किले हैं, महल है, उसकी सुरक्षा रखना भी जरूरी है। उससे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, जो पर्यटक आए वो उसको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, और इसलिए उसको भी सुरक्षित रखना जरूरी है। प्रश्न छठवां, अन्य देशों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। जो अन्य देश की संस्कृति है उसका सम्मान करना चाहिए, ये भी क्या है, उचित है। प्रश्न सातवां, पर्यटन व्यवसाय के लिए शासकीय लाभ और प्रोत्साहन देना चाहिए। जो ये भी उचित है कि पर्यटन व्यवसाय के लिए क्या करना चाहिए, शासकीय लाभ देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता बढ़ानी चाहिए। ये भी उचित है, इसमें भी सहभागिता बढ़ाना जरूरी है। प्रश्न नंबर 9, विज्ञापनों द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देना चाहिए। विज्ञापन के द्वारा पर्यटक को बढ़ावा देना चाहिए। विज्ञापन में एक से दूसरे के पास ये समाचार जाएगा, विज्ञापनों के द्वारा ये न्यूज फैले, मतलब सभी जगह फैलते जाएंगी, तभी तो पर्यटक आकर्षित होंगे, और इसको विज्ञापन के द्वारा जो पर्यटक को बढ़ावा देते हैं, ये भी उचित है। पर्यटक प्रश्न नंबर 10, पर्यटक स्थलों को संरक्षित रखना आवश्यक है। पर्यटन स्थल है उसको भी संरक्षित रखना आवश्यक है, ये भी उचित है। प्रश्न नंबर 11, सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाएं स्मृति स्थल के रूप में संरक्षित करना चाहिए। ये भी जरूरी है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनकी प्रतिमाएं स्मृति स्थल के रूप में उनको भी संरक्षित रखना चाहिए, ये भी उचित है। पर्यटन के लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास होना चाहिए। पर्यटन की क्या है, विभिन्न जो सुविधाएं है उसका क्या है, विकास होना भी जरूरी है, ये उचित है। पर्यटन मतलब पर्यटन घूमने आएंगे तो उनको सुविधाएं भी होनी चाहिए। जैसा मतलब सुविधा नहीं, वहां पर कोई भी पर्यटक देखने नहीं जाएगा। तो जहाँ सुविधाएं प्रदान अच्छी सुविधाएं प्रदान होती है, वहां पर पर्यटक लोग और आकर्षित होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, पर्यटक स्थलों को संस्थाओं पर पाबंदी लगाना चाहिए। ये अनुचित है, पाबंदी नहीं लगाना चाहिए, उल्टा हटाना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, इस व्यवसाय में अधिक अवसर नहीं है। ये अनुचित है, इसके अवसर बहुत अधिक है, क्योंकि पर्यटक जितना बढ़ावा मिलेगा उतना क्या है व्यापार में और पर्यटकों की संख्या में, वहां पर जो स्थित मूलभूत सुविधाएं हैं, मतलब लोगों को निवास की, होटल की, खाने की सुविधाएं मिलती रहेगी, तो इसी पर्यटक लोग ज्यादा आएंगे और वो उस स्थल को क्या होंगी, बेनिफिट, आर्थिक मदद भी, आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद भी ज्यादा होगी, आर्थिक फायदा होगा। प्रश्न नंबर 15, पर्यटक यह अदृश्य स्वरूप का व्यापार है। उचित है ये, पर्यटक क्या है, अदृश्य स्वरूप का व्यापार है। प्रश्न नंबर 16, पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था और सुख सुविधाएं विकसित होनी चाहिए। ये भी जरूरी है, ये उचित है। पर्यटकों के लिए क्या होना चाहिए, सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 17, देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटक में कोई भी लाभ नहीं होता। ये अनुचित है, देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटक का योगदान बहुत अधिक होता है। प्रश्न नंबर 18, अन्य अविकसित स्थलों की क्षमता विकसित करना चाहिए। जो अविकसित प्रदेश है, पर्यटक स्थल है, उसकी क्या है, उसको है विकसित करना है, तभी उसका विकास होगा।
प्रश्न नंबर 19, गढ़ और किले का विकास करना चाहिए, ये उचित है। गढ़ और किले का विकास करना चाहिए। पेज नंबर 92, पर्यटन यह एक महत्वपूर्ण तृतीय व्यवसाय है। इस व्यवसाय से प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति की विशेष विश्व पहचान होती है। देश के पर्यटकों जैसे ही अनेक विदेशी पर्यटक प्रदेश के विविध स्थलों को भेंट देते हैं। परिणामतः देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। इस लाभ से के सिवाय पर्यटक स्थलों का विकास होना चाहिए, वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, आदि अच्छी बातें भी होती है। और पर्यटक का महत्व ध्यान में लेकर स्थानीय निवासी प्रदेशों के पर्यटक प्रदेश की प्राकृतिक संस्कृति की रक्षा करने के संबंध में सजग बनते हैं। पर्यटन के विकास के लिए विविध माध्यमों द्वारा विज्ञापन करने से पर्यटक व्यवसाय में वृद्धि होने की सहायता होती है। अभी जो पर्यटक क्या है, मुख्य तृतीय व्यवसाय है, और इसमें क्या होना चाहिए, प्राकृतिक जो प्राकृतिक प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है, इसकी विश्व में पहचान होती है। और यही यही और देश के पर्यटक जिसे विश्व पहचान होगी, तो ये तो होगा ही, पर्यटक क्या है, विदेशी पर्यटक भी क्या है, यात्रा करने के लिए आएंगे, विशिष्ट स्थलों पर यात्रा करने आएंगे, और जिससे क्या होगा, भारत देश की अर्थव्यवस्था को में विदेशी मुद्रा प्राप्त में वृद्धि होगी, और देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। और इसके सिवा उनका विकास भी करना चाहिए, जो पर्यटक स्थल है उसका विकास होना चाहिए। वहाँ जो लोग कार्य कर रहे हैं पर्यटक स्थलों पर, उनको क्या है, रोजगार भी मिलना चाहिए। और ये सभी बातें वहाँ के जो पर्यटक की बातों को ये सभी ध्यान में रखना चाहिए, और वहाँ की जो प्राकृतिक संस्कृति की रक्षा के प्रति भी लोगों को सजग रखना है। और पर्यटक के जो विविध माध्यम है, जैसे हमने पहले पढ़े कि पर्यटक के जो विविध माध्यम है, जैसे विज्ञापन है या विशिष्ट व्यक्ति के स्मृति स्थल है। इसलिए हमने पढ़ा ना कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो प्रतिमाएं हैं, योग विशिष्ट व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनकी प्रतिमाएं है, स्मृति स्थल है, इसके इनको भी पर्यटन के लिए ये भी आकर्षक का केंद्र होते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि पर्यटन के कौन कौन से प्रकारों का उदय हुआ है। तो पर्यटक के यात्रा करना, अभ्यारण्य करना, जंगल में घूमना, ये सभी पर्यटक के प्रकार है। समुद्री पर्यटक करना, स्वास्थ्य संबंधी पर्यटक करना, साहसी खेल खेलना, और समुद्री तल की जीव सृष्टि की जानकारी प्राप्त करना, या पर्यटन करना, ये सभी पर्यटन के प्रकार है। अगला प्रश्न है, नए पर्यटक प्रकार आरंभ होने के कारण बताइए। क्योंकि एक जैसा ही रहेंगे पर्यटक के प्रकार, तो पर्यटक लोग आकर्षित नहीं होंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज, बदलाव होगा, तो पर्यटक आकर्षित होंगे। जैसे समुद्र तल की यात्रा, समुद्र तल की जीव सृष्टि के बारे में पर्यटक करना, और जंगल में घूमना, साहसी खेल खेलना, स्वास्थ्य संबंधी पर्यटक है, ये सभी क्या है, नए पर्यटक के प्रकार है। और इसी को देखकर लोग क्या है, पर्यटक की ओर आकर्षित होते हैं। अभी हम आगे देखते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण। परिवर, परिवर, पर, पर्यटन को गति देने के लिए उसके विविध प्रकारों का उदय हो रहा है। उसमें से एक पर्यावरण स्नेही पर्यटन है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, नगरीकरण के कारण पर्यावरण की हानि हो रही है। इसे देखते हुए पर्यावरण स्नेही पर्यटक संकल्पना सामने आई है। पर्यटन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का एक प्रकार है। पर्यटन करते समय पर्यावरण को हानि न पहुंचे, पर्यावरण का हास्य न हो, इस कारण इसका विचार करके पर्यटक विकास करने पर पर्यावरण स्नेह पर्यटक होता है। इस पर्यटन द्वारा पर्यटन स्थल पर कूड़ा कचरा न डालना, ध्वनि प्रदूषण रोकना,
वृक्ष एवं वन्य पशु पक्षियों को हानि न पहुंचाना आदि का ध्यान रखा जाता है। इसमें पर्यावरण रक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। आगे पर्यावरण के पर्यटक को गति देने के लिए और बहुत सारे प्रकारों का उदय हुआ है कि नगरीकरण के कारण क्या बहुत सारी नगरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण के क्या कारण क्या हो रहे हैं, बहुत सारी पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। तो वहाँ पर्यटक की स्नेही अभी एक नया प्रकार आया है कि पर्यावरण स्नेही पर्यटक की संकल्पना सामने आई है। इसके अंतर्गत पर्यावरण की संरक्षण करना, उसको हानि ना पहुंचे और मतलब वहां के रहने वाले लोगों से भी हानि ना पहुंचे और जो पर्यटक आने वाले हैं उनसे भी उनको उसको पर्यावरण स्नेही पर्यटक मतलब पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। ऐसे स्थलों पर क्या करना चाहिए? कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, वृक्ष अथवा अन्य पशु पक्षी है इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी हम लोग घूमने जाते हैं तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि कूड़ा कचरा नहीं करना है, ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है और वन्य पशु पक्षी को और वन को, वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। अभी आगे एक प्रकार हम देखते हैं पर्यटन का कि हाल ही में कृषि पर्यटक संकल्पना प्रारंभ हुई है। शहर से दूर प्रदूषण मुक्त ऐसे स्थानों पर कृषि संबंधी प्रक्रियाओं को जोड़कर कृषि जीवन के दर्शन कराए जाते हैं। पर्यटकों को इसका परिचय हो इसलिए उन्हें आकर्षित किया जाता है। उन्हें उसे कृषि पर्यटक कहते हैं। शहरी जीवन प्रणाली में बदलाव हेतु लोगों ने खेत में जाकर रहना, किसानों से सशुल्क आतिथ्य स्वीकार करना, इसका कृषि पर्यटक में समावेश होता है। महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर जिले में पर्यटन के लिए उत्तम पर्यटक स्थल विकसित किए गए हैं। अभी एक और प्रकार है इसमें कृषि पर्यटक। तो ऐसे स्थानों पर क्यों कि मुक्त शहर में शहर की भागदौड़ से, शहर के प्रदूषण से मुक्त ऐसे स्थान पर कृषि प्रक्रिया के द्वारा जोड़ना, पर्यटक को जोड़ना और कृषि जीवन के दर्शन कराए जाते हैं। कृषि के संबंधी जो पर्यटक है उनको आकर्षित किया जाता है। कृषक लोग जो सशुल्क उनसे फीस लेकर पर्यटन का जो पर्यटक की सशुल्क लेकर उनका आतिथ्य पर्यटक लोग ग्रहण करते हैं और कृषि में होने वाले नए नए बदलाव पर्यटकों को दिखाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो पर्यटक स्थल है, कृषि के जो पर्यटक स्थल है उसमें है महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर, इन राज्यों का समावेश है। पेज नंबर 92 पे एक क्या आप जानते हैं, एक ट्रेन दिखाई दे रही है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये भी एक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक प्रकार है कि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल एमटीडीसी द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित हुई है। प्रमुख पर्यटक स्थलों पर विश्राम गृह, जल जल कीड़ा इत्यादि सुविधाएं समुद्र किनारे पर उपलब्ध की है। इसके अलावा डेक्कन उड़ीसा यह प्रदेश के लिए विशेष रेलगाड़ी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल भारतीय रेल एवं पर्यटक मंत्रालय इसकी सहयोग से चलाई जाती है। यह रेल मुंबई, नासिक, अजंता, एलोरा, वेलूर, कोल्हापुर, गोवा, रत्नागिरी में मुंबई तक के आदि स्थलों पर पर्यटक को लेकर जाती है। यह गाड़ी यानी एक प्रकार का चलता फिरता महल है। ये भी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक प्रकार है कि डेक्कन ओडिसा इस ट्रेन का नाम है। और ये गाड़ी कहाँ कहाँ तक के चलती है? तो मुंबई, नासिक, अजंता, एलोरा, वेरूल, कोल्हापुर, गोवा आदि स्थानों पर क्या है, पर्यटक कराती है। और ये
एक प्रकार के राजमहल के समान दिखाई देती है। इस प्रकार की दूसरी रेल जो प्लेस ऑन व्हील्स इस नाम से पहचानी जाती है। यह रेल यात्रा जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली तक की यात्रा कराती है। इस अनेक देशों और विदेश के पर्यटक इसका आनंद लेते हैं। अनेक देश और विदेश के पर्यटक क्या है, इसका आनंद लेते हैं। भारत में भारतीय रेल में पर्यटन का विशेष आकर्षण के रूप में पारदर्शी छत का डब्बा वाली गाड़ी हाल ही में आरंभ हुई है। विशाखापट्टनम किरदल मार्ग पर चलने वाली इस रेल में बैठकर आराकू, कछार, अनंतगिरी, चढ़ाव माथा, बोरा गुहा इन प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध प्रदेश का नयन मनोहारी दृश्य का अनुभव होने वाला है। इस रेल में संपूर्ण वातानुकूल एवं कांच के छत वाले डिब्बे है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद अनुभव करने के लिए बड़ी कांच वाली खिड़कियां है। मतलब पर्यटकों का किस प्रकार से आकर्षित किया जाता है पर्यटन के लिए, रेल को एक नया रूप दिया जाता है, राजमहल के समान रूप दिया जाता है या और उसकी छत की जो छत है उसको पारदर्शिता दी जाती है, जिससे पर्यटक लोग क्या है उसकी ओर आकर्षित हो। पर्यटन का और एक प्रकार है यहाँ पर सिनेमा पर्यटक। सिनेमा पर्यटक यह एक प्रकार का पर्यटक है जिस स्थान पर सिनेमा का चित्रीकरण किया जाता है वहां आने वाले लोगों की भीड़ देखते हुए सिनेमा पर्यटक संकल्पना सामने आई है। इसके लिए चित्रीकरण स्थल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे मुंबई सिनेमा नगरी, रामोजी फिल्म सिटी आदि। अभी सिनेमा सिनेमा पर्यटक का एक और प्रकार है पर्यटक का, जहाँ पर फिल्म चित्रीकरण होता है वहां पर इस प्रकार लोगों की भीड़ देखते हुए सिनेमा पर्यटक का विकास किया। सिनेमा पर्यटक सामने आया है और लोग जो पर्यटक आते हैं उनको वहां पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। और इस प्रकार की जो सिनेमा पर्यटक है वहाँ उसके कौन कौन से क्षेत्र में ऐसे सिनेमा पर्यटक किए जाते हैं, तो मुंबई में सिनेमा नगरी, रामोजी फिल्म सिटी में आदि में सिनेमा पर्यटक किया जाता है। अगला पॉइंट है समुद्री तल की यात्रा, समुद्री पर्यटक। कोकण से तारकली यह समुद्र तल और वहां की जीव सृष्टि को देखने के लिए प्रसिद्ध है। इन स्थानों पर पर्यटकों को स्नॉर्कलिंग अथवा स्कूबा ड्राइविंग यानी गोताखोर पानी के अंदर की जाने वाली यात्रा की सुविधाएं दी जाती है। और महाराष्ट्र राज्य पर्यटक महामंडल द्वारा तारकली तहसील मालवण जिला सिंधुदुर्ग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूबा ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र आरंभ हुआ है। और ऐसी समुद्र तल की यात्रा करने के लिए, समुद्र तल का पर्यटन करने के लिए भी इस कोंकण रेलवे में यहाँ पर किया जाता है। और इस प्रकार जीव सृष्टि मतलब समुद्र के अंदर की जो जीव सृष्टि है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और स्नॉर्कलिंग और स्कूबा ड्राइविंग जैसे उसके प्रकार है, मतलब इसके माध्यम से वहां पर यात्रा कर सकते हैं। गोताखोर इसको हम लोग बोलते हैं। और इस प्रकार के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो तारकली में है, तहसील मालवणी में है, जिला सिंधुदुर्ग में है। इस तरह के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है भारत में पर्यटन विकास का महत्व। यानी भारत में पर्यटन का विकास का महत्व क्या क्या है वो हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बारे में। कि भारत देश प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ पर्यटक व्यवसाय को बहुत अधिक अवसर है। भारत की प्राकृतिक समृद्धता, सार्वजनिक आकर्षक भू दृश्य, हिमालय जैसे अप्रतिम ऊंचा पर्वत, विलोभनीय समुद्र तट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके साथ भारत की सांस्कृतिक विविधतापूर्ण त्योहार
उत्सव, परंपरा, वेशभूषा, भारतीय मसालों से बनाए हुए विविधतापूर्ण भोजन पदार्थ तथा समुद्र पदार्थ तथा भारतीय सौजन्यपूर्ण आवाभगत आदि के कारण पर्यटक के लिए भारत में बहुत अवसर है। भारत में क्या क्या है पर्यटक स्थल? तो भारत में क्या है, सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण है, मतलब भारत एक विविधतापूर्ण देश है। और यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक अवसर पाए जाते हैं यहाँ पर। क्यों? तो यहाँ पर भारतीय प्राकृतिक समृद्धता है, सार्वजनिक आकर्षक भूदृश्य है, हिमालय है और अति उच्च पर्वत है, विलोभनीय समुद्र तट, ये सभी क्या है, आकर्षण का केंद्र बनते हैं एक पर्यटकों के लिए। और इसी के साथ भारत में जो संस्कृति है वो विविध त्योहार, उत्सव, परंपरा और वेशभूषा, मसाले आदि विविधतापूर्ण भोजन, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन और यही सभी, और यहाँ के उसके बाद यहाँ के लोग भारतीय लोगों की आवाभगत, ये सभी क्या है, पर्यटक को आकर्षित करने का केंद्र है। इसलिए यहाँ पर भारत में पर्यटन के बहुत अधिक अवसर पाए जाते हैं। कुछ बातें याद रखने लायक है वो हम लोग देखते हैं कि इसे सदैव याद रखिए। जब कभी भी पर्यटक किया जाता है तो कुछ बातें याद रखने योग्य है, तभी हम लोग की यात्रा पर्यटक क्या होता है, सफल होता है। पहला, समुद्र किनारे पर टहलने जाने पर ज्वार भाटा समय सारणी की जानकारी रखिए। समुद्र किनारे पर यात्रा करने जा रहे हो तो वहां पर ज्वार भाटा यानी समुद्र उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। दूसरा, स्थानीय मार्गदर्शन के सिवाय समुद्र किनारा, कगार, जंगल, अपरिचित गुफा तथा अन्य स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। स्थानीय जो जहाँ पर हम पर्यटक करने जा रहे हैं वहाँ के जो स्थानीय मार्गदर्शक होते हैं, गाइड्स, उनके उनसे पूछ कर या उनके साथ में ही यात्रा करने जाए, पर्यटक करने जाए समुद्री मार्ग पर, पर्वतीय कगार पर, जंगल, अपरिचित गुफा अथवा अन्य जो भी स्थल है वो उनके मार्गदर्शन में ही किया जाए तो अच्छा है। तीसरा है, समुद्र तट के कगार पर, पर्वत के कगार पर जंगली प्राणियों के साथ सेल्फी लेना टालना चाहिए। और एक बात, क्या करना चाहिए, समुद्र तट की कगार पर, पर्वत की कगार पर और जंगली जो प्राणी है उनके साथ सेल्फी लेना टालना चाहिए। समुद्र के गहरे पानी में जाने का और तैरने का मोह टालना चाहिए। समुद्र का जहाँ गहरा पानी होता है वहां पर जाने का अथवा तैरने का जो मोह है वो टालना चाहिए। मतलब कुछ सावधानियां, पर्यटन के लिए हम जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्यटन स्थलों को क्या है, साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो पर्यटक स्थल है उसको क्या है, एकदम साफ सुथरा रखने का भी प्रयास करना है। उसके बाद पर्यटन स्थलों पर स्थित प्राणी पक्षियों को तकलीफ न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो पर्यटन स्थल पे हम जा रहे हैं वहां पर जो प्राणी पक्षी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसको तकलीफ ना पहुंचे हमारे तरफ से या पर्यटकों की तरफ से उसको तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। पर्यटक स्थलों पर लगाए गए सूची फलकों पर दी गई सूचनाओं का पालन करना चाहिए। जो पर्यटन स्थल पे जो सूची लगाई जाती है, सूचनाएं लगाई जाती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए और तभी यात्रा करनी चाहिए। पर्यटक और आर्थिक विकास, पर्यटक विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक लाभ होता है। पर्यटन से उपहार गृह, दुकानें, यातायात व्यवस्था, मनोरंजन स्थल आदि का विकास होकर अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष लाभ होता है। इस प्रकार आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है और रोजगार की वृद्धि होती है। इससे अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष फायदा होता है। पर्यटक यह आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन और आर्थिक विकास, ये
पर्यटक का एक मुख्य पर्यटन में ये होना ही चाहिए कि पर्यटन से क्या होता है, विकास होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है। पर्यटन स्थल पर जो स्थित उपहार गृह, यातायात व्यवस्था, जो मनोरंजन के स्थल है, वो सभी विकसित होने चाहिए और उसका सीधा उसका सीधा हम उसे अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ किसको होता है, अर्थव्यवस्था को होता है। उसी के आधार पर आगे आधारभूत जो सुविधाएं है उसका भी विकास होना चाहिए, तो उससे रोजगार की निर्मित होगी और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक फायदा होगा। और पर्यटन ये अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यटन। आगे है पर्यटन एवं पर्यावरणीय विकास। पर्यटन पर्यटन और पर्यावरण का भी विकास हम लोग देखते हैं कि पर्यावरणीय विकास के लिए पर्यटक उपयुक्त सिद्ध होता है। पर्यटन उद्योग की आवश्यकता से प्राकृतिक स्थलों, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय स्थानों का उद्यानों का विकास होने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक निवेश किए जाते हैं। पर्यावरण पूरक पर्यटन संकल्पना के लिए पर्यावरण के लिए उचित दक्षता लेकर पर्यटक स्थलों का विकास किया जाता है। निवास स्थान, रिसोर्ट, यातायात मार्ग आदि घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाती है। इस विकास में बिजली पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है। पुनरुपयोग संकल्पना भी उपयोग में लाई जाती है। पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रखना पर्यावरण विकसित किया जाता है, रखकर पर्यावरण विकसित किया जाता है। तो पर्यटन और पर्यावरण ये क्या है, इसका भी विकास होना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। पर्यावरण के में जो प्राकृतिक स्थल है, अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, इससे भी जो सरकार की आर्थिक निवेश है उसमें भी फायदा होता है। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ दक्षता रखना भी जरूरी है। तो क्या क्या दक्षता रखनी चाहिए कि दक्षता रखेंगे तभी क्या होगा, उसका विकास होगा। और उसके बाद जो निवास स्थान है, रिसोर्ट है, यातायात के जो मार्ग है, वो ऐसी पद्धति से ऐसे घटकों की रचना पर्यावरण पूरक पद्धति से की जाए जिस तरह की यात्रा करना आसान हो, या पर्यटकों को उस स्थान तक, जो पर्यटक का स्थान है वहां तक पहुंचने में आसानी हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो उसके साथ उनको बहुत सारी सुविधाएं भी देना है। तो बिजली का विकास करना है, पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग करना है। तभी क्या होगा कि पर्यावरण की जो प्राकृतिक स्थिति क्या होगी, सुरक्षित होगी, तभी पर्यावरण पर्यटक का क्या होगा, विकास होगा। अगला पॉइंट है हमारा पर्यटन और स्वास्थ्य। ये भी भारत में कुछ पर्यटक यह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्ति के लिए आते हैं। यहाँ के पर्यटक स्थलों को यात्रा करने के लिए भी साथ ही भारतीय आयुर्वेद, योग शास्त्र, प्राणायाम आदि शारीरिक सुदृढ़ और मन की शांति प्राप्त होती है। यह एक मुख्य उद्देश्य होता है। भारत के अस्पतालों में मिलने वाले उपचार की जाने वाली शल्य चिकित्सा यहाँ विदेशों की तुलना में कम खर्च में होने के कारण भी भारत के अनेक देशों से रोगी भारत आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लगने वाली सेवा सुविधाओं की वैद्यकीय पर्यटन विकास होता है। पर्यटन और स्वास्थ्य की ये भी संबंध होता है कि जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं भारत में, कौन कौन सी आयुर्वेद है, योग शास्त्र है, प्राणायाम है, इससे क्या शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी मन को भी शांति प्राप्त होती है। ये सभी सुविधा प्राप्त करने के लिए विदेशों से पर्यटक आते हैं। और उसी के साथ साथ जो भारतीय स्वास्थ्य सुविधाएं है वो विदेश के मुकाबले में
सस्ती होती है। तो बहुत सारी जो शल्य चिकित्सा है वो करने के लिए विदेशी यात्री आते हैं पर्यटक के रूप में। और वैदिक से क्या हो रहा है, वैद्यकीय सुविधा है उसका, वैद्यकीय पर्यटक है, स्वास्थ्य पर्यटक है, उसका भी विकास हो रहा है। अगला पॉइंट है हमारा पर्यटक और सामाजिक विकास। पर्यटक के माध्यम से कुछ विशेष सामाजिक प्रकल्पों का विकास होता है। ग्रामीण सांस्कृतिक आदिवासी जीवन एवं संस्कृति इन घटकों का पर्यावरण में पर्यटन में समावेश करने से पर्यटन को सामाजिक दिशा मिलती है और समाज में उपेक्षित घटकों का विकास होता है, विकास करने के अवसर मिलते हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट आदि स्थलों पर जीवन महान समाजसेवी बाबा आमटे का आनंद वन प्रकल्प, रालेगांव सिद्धित हिरवे बाजार जैसे आदर्श या गांव की यात्रा करने आदि जैसे घटकों को सामाजिक भाव में निर्माण होता है और वहां के विकास को बढ़ावा मिलता है। भारत में इस प्रकार की जो पर्यटक है उसमें भविष्य में क्या है, अधिक ये सभी जो पर्यटक है भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जिसे सामाजिक पर्यटक और सामाजिक विकास, भारत में विशेष रूप से जो आदिवासी जनसंख्या है यहाँ पर पर्यटक कराने से वो आदिवासी लोगों को भी उसका फायदा होगा और उसके साथ भारत की अर्थव्यवस्था का भी लाभ, अर्थव्यवस्था को भी लाभ प्राप्त होगा। और इस प्रकार की जो स्थल है आदिवासी स्थल, तो आदिवासी मतलब समाज से जो प्रसिद्ध घटक है वहां पर पर्यटक जाएंगे, वहां पर उनका विकास पर्यटक विकास होगा। तो उससे कौन कौन से जो प्रकल्प है, जैसे महाराष्ट्र में मेरा घाट है, बाबा आमटे के द्वारा आनंद वन प्रकल्प लगाया गया है। रालेगांव में सिद्धित क्या है, हिरवे बाजार है, और ये सभी क्या है पर्यटक को आकर्षित करने के लिए। और इसी के साथ क्या होते हैं सामाजिक पर्यटकों को क्या है, सामाजिकता का भान होता है। और ये सभी जो हमने पढ़े अभी, तो ये सभी क्या है पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि थोड़ा विचार कीजिए। हमने पर्यटक के विविध प्रकार देखे हैं, ऐसे सोचे कि अंतरिक्ष का पर्यटक के लिए जाना संभव हो सकता है, तो हमें क्या क्या करना होगा, कहाँ से जा पाएंगे, इस संबंध में कल्पना करना है और चित्र लेख और स्वरूप में प्रस्तुत करना है। ये प्रश्न आपको ये होमवर्क आपका गृह कार्य है, जिसको आपने कर लेना है कि विदेशी अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए क्या क्या करना, क्या क्या किया जाता है, कहाँ से जाना है और इससे संबंधित क्या करना है, आपको चित्र बनाना है, लेख करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो आज हमने बच्चों क्या देखा कि पर्यटक, एक बार हम फिर वापस रिपीट कर लेते हैं कि पर्यटक किसे कहते हैं कि एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर अपना निवास स्थान छोड़कर, जिस पर्यटक यानी यात्रा करना, घूमना, पर अपना निवास स्थान छोड़कर विभिन्न स्थानों को भेंट देना, आनंद की प्राप्ति करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना आदि उद्देश्यों से जो यात्रा की जाती है उसे विदेशी पर्यटक कहा जाता है। पर्यटन करते समय हमें अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेके जाना है। मोबाइल है, कपड़े है, कैमरा है, और जहाँ पर हमें जाना है वहाँ की स्थिति के बारे में पता कर लेना है। बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, ऐसे जिससे भी जाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है। और उसके अनुसार गूगल मैप पे समझो आप रोड से या बाय ट्रेन जा रहे हो तो किससे
जिससे आप आपकी यात्रा सुविधाजनक हो उसकी तरफ भी ध्यान देना है जीपीएस के माध्यम से। और पर्यटन के प्रकार देखिए हमने, स्वदेशी पर्यटक और विदेशी पर्यटक की किस तरह देश के अंतर्गत देश की सीमा के अंतर्गत किए जाने वाले यात्रा पर्यटक को पर्यटन कहते हैं। इसमें तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक के यात्रा को स्वदेशी यात्रा कहा जाता है। विदेशी यात्रा यानी देश की सीमा को लांघकर विदेश में दूसरे देश में यात्रा करने के लिए जाना, यह विदेशी पर्यटक कहलाता है। उसमें एक देश से जैसे भारत से स्विट्जरलैंड जाना या अमेरिका जाना, यह विदेशी पर्यटक कहलाता है। और विदेशी पर्यटक जाते समय बहुत सारी जो सावधानियां हैं वो रखना जरूरी है। तो क्या सावधानी है? विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, विदेशी पासपोर्ट होना चाहिए, अपनी मुद्रा का विदेशी मुद्रा में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम लोग की यात्रा क्या हो सकती, पर्यटन विदेशी पर्यटक क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। पर्यटक के प्रकार देखे हमने तो कौन कौन से है, तो यात्रा करना, अभ्यारण्य, जंगल में घूमना, समुद्री पर्यटन करना, स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन करना, साहसी खेल खेलना और समुद्र तल की जीव सृष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पर्यटन करना। और जीपीएस के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम गूगल मैप के माध्यम से हम लोग रास्ता कौन सा रास्ता हमारे लिए सुविधाजनक है, सड़कें कौन सी सुविधाजनक है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पेट्रोल पंप नजदीक है, उपहार गृह, खाने का अच्छा प्रबंध है या नहीं, निवास स्थान का अच्छा प्रबंध है या नहीं, वो हमें देखना चाहिए। और यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे, तो उसमें कुछ उचित और अनुचित वो भी हमने देखा कि आर्थिक विकास में कौन कौन सी सहायक है। मतलब पर्यटक पर्यटक विकास के लिए देश के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी हो तो भी ठीक है, क्योंकि पर्यटक लोग आएंगे तभी क्या होगा, उससे आय की प्राप्ति होगी और उससे हमारी आर्थिक जो सुविधा आर्थिक व्यवस्था है इसमें बढ़ोतरी होगी। उसके बाद हमने देखे कि पर्यटक किस 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 जगह पर आकर्षित होते हैं, तो प्राकृतिक स्थलों पर और सामाजिक संस्कृति, और जिसे विश्व में पहचान होती जाती पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और ये सभी क्या होते, देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है और इन सभी का लाभ जैसे क्या होता है, पर्यटन का विकास होना चाहिए। उसके साथ साथ जो पर्यटक है और जो पर्यटन स्थल है वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी उसकी प्रकृति संस्कृति की रक्षा करने के संबंध में सजग रहना चाहिए। और यहाँ पर हमने पर्यटक के प्रकार देखे कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो पर्यटन को गति देने के लिए क्या है, पर्यावरण की भी सुरक्षा रखनी चाहिए। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, परिवहन, नगरीकरण के कारण क्या होता है कि पर्यावरण को हानि पहुंचती है, और इससे देखते हुए क्या है, पर्यावरण इसमें ही पर्यटक का विकास हुआ है। और इसके अंतर्गत जहाँ जो पर्यटक स्थल है वहां पर कोई प्रकार का कूड़ा कचरा न डालें, ध्वनि प्रदूषण रोकना चाहिए, और वृक्ष पशु पक्षी जो है उनको भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको पर्यावरण को क्या है, सुरक्षित रखना चाहिए, इसकी तरफ भी ध्यान देना है। उसी प्रकार पर्यावरण पर्यटक के हमने प्रकार देखे, कृषि पर्यटक एक नया प्रकार देखे कि शहर से दूर एक अच्छी जगह पर प्रदूषण मुक्त स्थल पर कृषि पर्यटक को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो किसान है वो पर्यटकों से सशुल्क मतलब पैसा लेकर आतिथ्य स्वीकार करते हैं, और उससे क्या है, कृषि पर्यटक को बढ़ावा मिल रहा है और इसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं और इसका विकास हो रहा है। उसके बाद सिनेमा पर्यटक, जहाँ पर फिल्म का चित्रीकरण किया जा रहा है वहाँ पे लोगों की भीड़ को देखते हुए क्या है, इस प्रकार के जो पर्यटक है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके साथ उनको बहुत सारी सुविधा दी जा रही है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से
क्षेत्र आते हैं तो मुंबई सिनेमा नगरी, रामोजी फिल्म सिटी, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद समुद्री पर्यटक में कोकण की ताराकली स्थान पर समुद्र तल और वहां पे स्थित जो दीव सिस्टी है, इसके बारे में दीव सिस्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने देखा कि पर्यटन का विकास, भारत में पर्यटन विकास का महत्व। एक साथ